दोस्तों नमस्कार, मैं बालमुकुंद हाजिर हूँ आपके लिए सन 2020 और 21 का मिला करके बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को लेकर। और इस श्रृंखला को 7 भागों में आपके लिए तैयार किया जाएगा। एक भाग में 100 क्वेश्चन होंगे और कुल मिला के आप लोग 700 प्रश्नों का जो है एक बृहद संग्रह देखेंगे 7 भागों में। तो देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नज़दीकी कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये रामबाण साबित होगा आपके लिए। 700 क्वेश्चन जिसमें चुने हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है 20 सही होता, लेकिन कोविड के बढ़ते प्रकोप के कारण जो है वो ये आ नहीं सके और इसलिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी सही करना होगा। आपको कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होंगे। तो कोविड के नाते जो है वो ब्रिटेन के जो मुख्य अतिथि आने वाले थे वो नहीं आ सके, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न आपका है, भारत में किस तिथि को सेना दिवस मनाया जाता है? आर्मी डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्मी डे यानी सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, 17 जनवरी को। नोट कर लीजिएगा, 17 जनवरी को सेना दिवस या फिर आर्मी डे को मनाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछ ली गई है। क्या 8 जनवरी 2021 को किस देश की अदालत ने मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को 15 साल जेल की सज़ा सुनाई है? तो आपसे जो है कौन सी देश की अदालत है, उस देश की अदालत को पूछा गया है। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आपका इसका भी ऑप्शन डी से होगा, पाकिस्तान। जी हाँ, ऑप्शन डी पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार पुनः देखिए दोस्तों। 8 जनवरी 2021 को किस देश की अदालत ने मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लश्कर कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को 15 साल जेल की सज़ा सुनाई है? तो किस देश की अदालत ने? तो पाकिस्तान की। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी पानी में तैरता सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों करंट को देखते हुए। तो चौथे क्वेश्चन में आपको ऐसी चीज़ पूछी गई है कि ये तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, मतलब ये पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जाएगा और ये बहुत बड़े पैमाने पर लगाया जाएगा दोस्तों। तो ये आपका मध्य प्रदेश, जी हाँ, मध्य प्रदेश की योजना है। मध्य प्रदेश में जो है ये पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जाएगा और बृहद स्तर पर काफ़ी क्षेत्र को यहाँ से बिजली की सप्लाई दी जाएगी दोस्तों। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पांचवा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें दिया गया है, विश्व बैंक ने हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अनुमानित रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जारी की है। निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए कथन क्या है, 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि 4% रहने की अनुमान है। 2020 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में 4.3% की कमी आई है और चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट का अनुमान है। अब इसमें से आपको देखना होगा कि पांचवें का ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसमें से कितने सही हैं? तीनों में से तीनों सही है या कि 2 ही सही है, क्या सही है? तो पांचवें का जो है ऑप्शन डी सही होगा। तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। एक बार कथन पर फिर से विचार करिए क्योंकि तीनों सही हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि 4% अर्थव्यवस्था है दोस्तों, 4% रहने का अनुमान है। 2020 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में 4.3% की कमी आई है। अर्थव्यवस्था की बात हो रही है और चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट का अनुमान है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या कि
ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत ट्रेन हो या हवाई माल परिवहन में किसानों को 50% सब्सिडी मुहैया करा रही है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो ये सब्सिडी को लेकर है, किसको? तो किसानों को, और किसान से लेकर आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस समय। तो छठे क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। उस योजना का नाम है योजना का क्या नाम है दोस्तों? तो टॉप टू टोटल। ध्यान रखिएगा, टॉप टू टोटल आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्दावली है जो कि किसानों के लिए सब्सिडी को मुहैया कराने के लिए ये योजना है सरकार की, टॉप टू टोटल, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है 9 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के किस स्थायी प्रतिनिधि ने यूएनएससी में तिरंगा लगाया और समारोह में संक्षिप्त भाषण भी दिया है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका ऑप्शन सी सही होगा। नाम एकदम नोट कर लीजिए, टीएस त्रिमूर्ति हैं दोस्तों। टीएस त्रिमूर्ति ने ही 9 जनवरी सन 2021 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो है अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में यूएनएससी में तिरंगा इन्होंने लगाया और समारोह में अपना संक्षिप्त भाषण भी दिया। नाम याद रखिएगा, टीएस त्रिमूर्ति। जी हाँ, टीएस त्रिमूर्ति। आठवां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो इसमें है 9 जनवरी 2021 को आत्मनिर्भर भारत में योगदान। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत में योगदान थीम के साथ किस दिवस को मनाया गया? अब यहाँ आपका क्वेश्चन पलट भी सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 जो कि 9 जनवरी को मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अब की बार 9 जनवरी सन 2021 को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, आप जानते हैं अच्छी प्रकार से जब महात्मा गांधी जी लौट कर आए थे तो उसी उपलक्ष्य मनाया जाता है। तो ये जो है इसका थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अब देखेंगे 9वां क्वेश्चन दोस्तों। 9वां क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र। 9वां क्वेश्चन, किसान सूर्योदय नामक योजना है, ये किस सरकार ने लागू की है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, गुजरात सरकार ने। जी हाँ, गुजरात सरकार ने ही किसान सूर्योदय योजना लागू की है। याद रखिएगा, कौन सरकार? तो गुजरात सरकार। देखेंगे 10वां क्वेश्चन, और इस श्रृंखला में हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वां क्वेश्चन है आपका क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन 2 स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो ये क्वेश्चन आपका दूसरा आ गया। 1 मिनट दोस्तों, आपका 10वां नंबर क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर। अब देखेंगे हम लोग, अभी उसको लास्ट में देखेंगे। चलिए, तो 10वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मृत्युदंड को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, यानी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। वो कौन सा देश है दोस्तों? तो वो है कजाकिस्तान। जी हाँ, कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने वर्ष 2016 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया है दोस्तों? तो वो देश है ईरान। जी हाँ, 11 का ऑप्शन बी सही होगा, ईरान देश है, इसने उल्लंघन करके फिर से यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। आगे देखेंगे 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के मध्य रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल EMRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो 12 का ऑप्शन बी सही होगा, इजराइल में दोस्तों। क्या? इजराइल में। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगी? तो इसके बारे में क्वेश्चन आप देख चुके हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा दोस्तों। तो फिलहाल ये मध्य प्रदेश की योजना है, नर्मदा नदी पर एक तैरता हुआ सोलर पावर लगाया जा रहा है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे। 14वां क्या है? द क्रॉनिकल, ध्यान दीजिएगा, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर आपका, तो वो व्यक्ति हैं जेफ
बेजोस। जी हाँ, जेफ बेजोस ने सबसे अधिक दान दिया है। 15 क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश के बीच कुशल कामगारों की सहभागिता समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है? तो भारत ने किस देश के बीच में जो है कुशल कामगारों की सहभागिता समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, जापान। जी हाँ, जापान। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर में आपसे क्या कहा गया है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दी है। इसका निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा, दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में जो है विस्टा के तहत संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? तो दिल्ली में। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों के ट्रांस फैट की सीमा में कटौती की है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो आइए कथनों को देख लेते हैं सरसरी निगाह से और देखते हैं कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, FSSAI ने ट्रांस फैट की अधिकतम सीमा 5% से घटाकर 3% किया है। WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांस फैट को 2023 तक उन्मूलन की मांग है। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें ट्रांस फैट में परिवर्तित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, तो 17 का ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 व 3 यानी सभी कथन आपके सही हैं। तो सभी कथन हैं सही, तो थोड़ा सा एक बार पुनः देखने की आवश्यकता है। देख लें हम सब क्या है। FSSAI ने ट्रांस फैट की अधिकतम सीमा 5% से घटा करके 3% कर दिया है। WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांस फैट को 2023 तक उन्मूलन की मांग है। किसकी? WHO की। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें ट्रांस फैट में परिवर्तित किया जा रहा है। तो ये सभी आपके सही फैक्ट हैं। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 18वें क्वेश्चन को, कि 18वें क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कुछ पूछा गया है। तो देखिए ये है 18वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हाल ही में उद्घाटन किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन बी से होगा, कोच्चि से मंगलुरु तक। जी हाँ, कोच्चि से मंगलुरु तक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। किसने? तो नरेंद्र दास मोदी जी ने। 19 नंबर, बिहार के किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लखीसराय में। जी हाँ, लखीसराय में पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है। मठ हमेशा जो है ज़मीन पर होते थे, लेकिन ये पहला ऐसा मठ मिला है जो पहाड़ों में था दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए नंबर 20 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोवैक्सीन जिसके उपयोग की स्वीकृति भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने दी है, इसका निर्माता कंपनी कौन सा है? तो निर्माता कंपनी कौन सा है? तो भारत बायोटेक। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, भारत बायोटेक। कोवैक्सीन नाम है दवा का और कंपनी भारत बायोटेक, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, RBI ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर पर पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक बनाया है। इसके लिए आधार अवधि क्या है? तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 21 का भी ऑप्शन सही होगा, मार्च 2018। जी हाँ, मार्च 2018। चलिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग विस्तार से डील करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको 100 क्वेश्चन देखना है इस श्रृंखला में। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष CEO नियुक्त किए गए हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सुपर टेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 22 नंबर का आपका ऑप्शन डी सही होगा, सुनीत शर्मा। नाम याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी CEO कौन है? तो सुनीत शर्मा है, नाम नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की एक शोध कंपनी द्वारा हाल ही में जारी एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया है। कितने प्रतिशत लोगों ने उन्हें सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष माना है? यानी वोटिंग हुई है, कितने प्रतिशत लोगों ने माना है दोस्तों? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, 55% लोगों ने। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो इसमें है 2 जनवरी को किस सिख गुरु जी की 354वीं जयंती मनाई गई है? तो वो गुरु हैं दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका सही होगा 24 नंबर क्वेश्चन का, गुरु गोविंद सिंह। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले की जयंती मनाई गई किस तारीख को? तो ये तो आपको याद ही होगा दोस्तों, 3 जनवरी को। जी हाँ, 3 जनवरी को। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन
क्या कह रहा है आपसे। तो यहाँ कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। ऑप्शन दूसरा है भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दी गई है। तीसरा, सबसे पहले ब्रिटेन ने कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। तो इसका जो है देखते हैं 26 नंबर का, तो 26 नंबर का ऑप्शन जो है वो डी सही होगा दोस्तों, सभी कथन सही हैं। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करता है दोनों देशों के बीच, इससे संबंधित समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 27 का ऑप्शन ए सही होगा, सन 1988, वर्ष 1988 में। तो ये तो हो गया आपका 27 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब 28वां क्वेश्चन। जी हाँ, 28वां क्वेश्चन। तो ये है 28वां क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना, जी हाँ ध्यान रखिएगा, नाम तो लाइट है लिखने भी देखिए, लाइट हाउस परियोजना LHPS की आधारशिला रखी है। इन परियोजनाओं में शामिल राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा 28 का, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। जी हाँ, इसमें जो है शामिल किया गया है। आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 राज्यों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 29 नंबर है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का स्थापना दिवस कब है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, 1 जनवरी। जी हाँ, DRDO का स्थापना जो है 1 जनवरी को हुआ। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को GAVI गवी के बोर्ड में बतौर सदस्य नामित किया गया है। गवी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो 30 नंबर का आप देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ध्यान से इसको आप नोट कर लें एक बार, ताकि बार बार आपको पढ़ने से ये याद हो जाए। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या 31 नंबर है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 किस राज्य को राष्ट्रपति जी ने वो प्रदान किया है, ध्यान देंगे तो वो राज्य है दोस्तों बिहार। जी हाँ, बिहार को जो है डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। चलिए, घर घर फाइबर योजना भी यहीं से संबंधित है दोस्तों। 32 नंबर देखेंगे। तो 32 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने नए विस्टा डोमिनी टूरिस्ट कोचों का 180 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है। इन कोचों का निर्माण किस रेल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है। रेल कोच फैक्ट्री की बात यहाँ पूछी जा रही है आपसे दोस्तों। तो 32 का बी सही होगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF जो कि चेन्नई में है। जी हाँ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो ये है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। हाल के दिनों में चर्चा में रहे 5 आइज गठबंधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नजर रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, भारत और जापान 5 आइज के संस्थापक सदस्य देश हैं। तीसरा ऑप्शन, 5 आइज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुआ था। तो कुल मिला के 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 3। जी हाँ, 1 और 3। दूसरा आपका गलत है, भारत और जापान 5 आइज के संस्थापक सदस्य देश नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन जरा सा। तो ये है 34 नंबर क्वेश्चन, स्वदेश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोसिल का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है। जी हाँ, निमोनिया की वैक्सीन है निमोसिल, और इसको किसने बनाया, किस कंपनी ने बनाया है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोस्तों, जिसको हम इम्पोर्टेंट का बता रहे हैं। तो अगर आप उसको नोट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माल ढुलाई के लिए विशेष रेल मार्ग न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है। निम्न कथनों पर विचार करें। तो देश में 2 डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर गलियारे तैयार किए जा रहे हैं। न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड
ईडीएफसी का हिस्सा है। तीसरा, डब्ल्यूडीएफसी कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कंडला, पीपावा, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे। और एक ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन यहाँ है, चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए, तो 3 ही ऑप्शन है, कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 नंबर का आपका ऑप्शन डी सही होगा। ध्यान से देख लें, डी में दिया गया है आपका 1, 2, 3, तो सभी कथन आपके सत्य हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हाल के दिनों में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ये क्या है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है? तो देखिएगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। समुद्र तटों को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र है, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लू फ्लैग। जी हाँ, ब्लू फ्लैग समुद्री तटों को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी, यानी जहाँ समुद्र तटों पर पर्यावरण को हित में रखकर कार्य होता है, वहाँ पर ये प्रमाण पत्र दिया जाता है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए ज़रा। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया है। 100वीं किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया जा रहा है? तो 37 का ऑप्शन सी सही होगा। संगोला यानी जो महाराष्ट्र में है, और शालीमार यानी जो पश्चिम बंगाल में है। तो संगोला से शालीमार यानी महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल के संगोला से शालीमार तक का ये सफ़र तय करेगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 38 नंबर में दिया गया है, देश की पहली चालक रहित, जी हाँ चालक रहित यानी चालक ही, ड्राइवर ही नहीं होगा, मेट्रो ट्रेन का परिचालन दिल्ली के किस लाइन पर शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 38 नंबर आपका, और इसका ऑप्शन बी से होगा मेजेंटा लाइन। याद रखिएगा, मेजेंटा लाइन पर ऐसी ट्रेन चलेगी जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, चालक रहित ट्रेन होगी दोस्तों। आगे है आपका इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पासेक्स। जी हाँ, इसको लेकर क्वेश्चन आता रहता है। तो पासेक्स नौसैन्य अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लेने वाला कौन सा देश, यानी पासेक्स में भारत और कौन देश शामिल होगा? तो 39 का ऑप्शन डी सही है, भारत और वियतनाम। जी हाँ, नहीं सॉरी, इसमें जो है पासेक्स में 2 देश ही नहीं दोस्तों, 2 से अधिक देश हैं। तो ऑप्शन में कौन सा नहीं है या चारों हैं, आपको देखना होगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, वियतनाम। तो अगर यहाँ बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये चारों देश शामिल है दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, वियतनाम। तो याद रखिएगा, पासेक्स ऐसा नौसैन्य अभ्यास है जिसमें 2 देश नहीं बल्कि 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, वियतनाम। तो याद रखिएगा इन नामों को, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, वियतनाम, 4 देश पासेक्स नौसैन्य अभ्यास में। ये अभ्यास पहली बात तो नौसैन्य है, और इसके बाद इसमें 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, वियतनाम। आगे बढ़िए, देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या, 22-25 दिसंबर तक संपन्न हुए 6ठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का लक्ष्य क्या था? ये आपसे पूछा गया है 40 नंबर में। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, देख लीजिए ध्यान से। युवाओं को 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना। 41 देखेंगे तो 41 नंबर क्वेश्चन में है आपका क्या, इसमें दिया गया है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका ऑप्शन ए से होगा दोस्तों, सुशासन दिवस। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा, मनाया गया है, यानी 2020 की बात हो रही है यहाँ पर। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें क्या है, इसमें है भारत ने हाल ही में YAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों पर जरा विचार करिए। यह मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल को DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिज़ाइन किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 का आपका ऑप्शन बी सही होगा, दूसरा और तीसरा कथन सही है। जी हाँ, दूसरा तीसरा कथन सही है, पहला वाला गलत है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्या है इसमें। यूनेस्को ने भारत के अमर सिंह कॉलेज को प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। यह कॉलेज किस राज्य में है? यूनेस्को ने भारत के अमर सिंह कॉलेज, अब अमर सिंह कॉलेज किस राज्य में है यही आपको बताना है। तो यह जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में।
चलिए 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व भारती का स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व संस्थान घोषित किया गया है। तो देखेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 44 और इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ये पहला वाला गलत है, बाकी 2 प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं भी सही है, और आपका तीसरा वाला ऑप्शन भी सही है। चलिए तो देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें है 24 दिसंबर को किस दिवस को मनाया जाता है। बहुत ही सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, विश्व उपभोक्ता दिवस। जी हाँ, 24 दिसंबर को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 46 देखिए दोस्तों, किस ज्वालामुखी में हाल में विस्फोट हुआ है। तो 46 का ऑप्शन सी सही होगा, किलाउआ। जी हाँ, किलाउआ ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। 46 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 47 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो 47 का आपका कुल मिला के ऑप्शन डी सही होगा, 23 दिसंबर को। जी हाँ, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया। जी हाँ, लीडर ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया। वो कौन सा देश है दोस्तों, तो वो देश है अमेरिका। जी हाँ, 48 का सी सही हो जाएगा, वो देश है दोस्तों अमेरिका। 49 नंबर क्वेश्चन, 22 दिसंबर को भारतीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रामानुजन। जी हाँ, रामानुजन के जन्मदिन पर जो है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। 50 नंबर लगे हाथों देखिए क्वेश्चन, तो इसमें है विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता की संशोधित रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग क्या है, नहीं भारत का क्या स्थान है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 63 स्थान है, 63वां स्थान है भारत का। और हाँ, हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है। जी हाँ, दशक का वनडे प्लेयर की बात हो रही है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, विराट कोहली। ध्यान रखिएगा, दशक का भारतीय क्रिकेटर वनडे प्लेयर चुना गया है किसको दोस्तों, तो विराट कोहली को। आइए देखते हैं जरा हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें। तो इसमें आपसे पूछा गया है, सॉरी कहाँ चला गया है दोस्तों, 1 मिनट। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग आइए देख लेंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया है आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान की दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन है वो जिन्हें जो है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 52 का ऑप्शन भी सही होगा, महेंद्र सिंह धोनी को। जी हाँ, इन्हीं को खेल भावना भी मिला है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 53 का आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके इधर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, तो वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अगर वनडे का पूछा जाए तो विराट कोहली हैं दोस्तों, याद रखिएगा, भूलना मत इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो 54 का ऑप्शन ऐसे होगा, सुनील कोठारी जी हैं। जी हाँ, सुनील कोठारी हैं। आइए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन पर, और इसमें हम लोग देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। तो 55 नंबर का ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, 2026 तक। जी हाँ, 2026 तक। आप क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन का उदाहरण किया है। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 56 का ए सही होगा, दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन चल रही है। आगे बढ़ेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या
हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो कौन नहीं जानता है सुगाथा कुमारी का नाम दोस्तों? 57 का ऑप्शन बी सही होगा। एक कवि, जी हाँ एक कवि, क्या कवयित्री होना चाहिए था, तो 57 कवि है, कवयित्री थी। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? जी हाँ, जाति के स्टिकर वाले वाहनों, तो देखिएगा 58 नंबर का आपका ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर प्रदेश, जी हाँ यूपी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, उत्तर प्रदेश, जी हाँ उत्तर प्रदेश में स्कूलों के पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए मित्र, क्या है इसमें, तो ये है भारतीय नौसेना के किस देश की नौसेना के बीच, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? तो यहाँ पैसेज अभ्यास मेन है आपके लिए। फिलहाल 60 का ऑप्शन ए सही होगा, वियतनाम, जी हाँ वियतनाम और भारतीय नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास वो है, याद रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए मित्र, तो 61 नंबर क्वेश्चन में है क्या, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 61 नंबर का आपका ऑप्शन ए सही होगा, 31 अगस्त 2021 तक, ध्यान रखिएगा 31 अगस्त 2021 तक। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है उन्होंने? तो 62 नंबर का ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, क्या, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, जी हाँ सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, इसको तो आप एकदम नोट कर लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। 63 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही होगा, उड़ीसा, जी हाँ उड़ीसा। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, ध्यान रखिएगा उड़ीसा में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी दोस्तों? तो 64 नंबर का ऑप्शन डी सही है, गुजरात में, जी हाँ दोस्तों गुजरात में। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन फिर दोहरा के आपका आ गया थी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 65 का सी सही होगा, 25 दिसंबर, जी हाँ 65 नंबर का ऑप्शन सी सही होगा, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर आपने इसको सुना था पहले भी। आगे देखेंगे 66 नंबर, क्या है इसमें, 66 नंबर में है, किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो 66 का ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी आपके 66 का यहाँ है दोस्तों, तो 66 का ऑप्शन डी सही होगा, मध्य प्रदेश, जी हाँ मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका सही होगा मध्य प्रदेश। चलिए अब देखेंगे और आगे, तो 67 नंबर क्वेश्चन है, क्या इसमें कहा गया है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका संसद ने, जी हाँ अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? तो देखिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है 67 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही होगा 67 नंबर क्वेश्चन का, 700 अरब डॉलर। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 59 का ऑप्शन डी से होगा, जापान है दोस्तों। आइए आगे बढ़िए, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये रहा आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान वरासत की शुरुआत की है दोस्तों? तो 69 नंबर का ऑप्शन डी सही होगा, उत्तर प्रदेश, जी हाँ उत्तर प्रदेश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए दोस्तों एक अभियान वरासत शुरू किया है? चलिए आगे बढ़ेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने
आगे और बढ़ा दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस देश पर जो है प्रतिबंध लगा था, इसको 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है दोस्तों, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाए 19 दिसंबर। जी हाँ, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। इसको शायद हम लोग एक बार देख चुके हैं, दोबारा देख रहे हैं। 72 का ऑप्शन भी सही होगा। 73 देखिए, तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 IPL टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है दोस्तों? भारतीय क्रिकेटर हैं और सभी रूपों से संन्यास लिया। तो 73 का ऑप्शन भी सही होगा, यो महेश। जी हाँ, यो महेश, ध्यान रखिएगा। 74 नंबर क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो 74 का आपका ऑप्शन सी सही होगा, हैदराबाद ने। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद। आगे है, एशियाई विकास बैंक ADB ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है दोस्तों? तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसे होगा 2100 करोड़ रुपए। 7वां है, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न से किसने ग्रहण किया? तो 76 नंबर का ऑप्शन भी सही होगा, विनीत अग्रवाल ने दोस्तों। किसने? विनीत अग्रवाल ने। 77 नंबर देखिए दोस्तों, तो 77 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है? तो 77 का सी सही होगा, मार्च 2021 तक। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 78 का डी सही होगा, वियतनाम दोस्तों। जी हाँ, वियतनाम। 79 देखेंगे हम लोग जरा सा, क्या है? हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य, ध्यान रखिएगा, परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालन किया है? कृत्रिम सूर्य की बात हो रही है मित्रों। तो 79 का ऑप्शन सी सही होगा, चीन। जी हाँ, चीन। आगे बढ़ेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में जो प्रथम महिला है दोस्तों, वो आपके डी ऑप्शन में है, एंजेला मर्केल। जी हाँ, एंजेला मर्केल। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश, जी हाँ, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? तो 81 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, भारत। ध्यान रखिएगा, क्या? भारत। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने, पहली बात तो आपको इतना याद रखें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। इन्होंने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन यानी शिलान्यास किया है दोस्तों? तो 82 का आपका ऑप्शन बी से होगा, राजस्थान में। जी हाँ, राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे, 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 83 नंबर क्वेश्चन आपका है, फार्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को BBC का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो 83 का आपका ऑप्शन बी सही होगा, लुइस हैमिल्टन को। जी हाँ, लुइस हैमिल्टन को। आगे बढ़ेंगे, तो 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निदेशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया दोस्तों? तो 84 का ये है, जगन्नाथ गुहा। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा, धर्मेंद्र को। जी हाँ, धर्मेंद्र को। 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
तो किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दे दी है? तो जल्लीकट्टू नाम आ गया तो आपको जान ही लेना चाहिए। 86 का ऑप्शन ये सही होगा, तमिलनाडु। विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? अल्पसंख्यक दिवस 87 का ऑप्शन सी सही होगा। जी हाँ, 87 का सी सही होगा। 18 दिसंबर, नोट कर लीजिए, विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए, क्या है? हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा देश बन गया है? तो 88 का यहाँ हम लोग ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो इसका जो है 88 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, भारत। जी हाँ, भारत ही वह देश है। 89 देखेंगे, निम्न में से किस देश ने, ध्यान दीजिए, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? रेडियो टेलीस्कोप की बात हो रही है, तो 89 का ऑप्शन ए सही होगा, चीन ने दोस्तों। जी हाँ, चीन ने। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र मंकी रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है? तो 90 का आपका ऑप्शन सी सही होगा, तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें है एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंस के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसे होगा, वो देश है त्रिपुरा। जी हाँ, सॉरी, वो राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा। आगे बढ़ेंगे, 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा। 92 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, 50 लाख रुपए का जुर्माना दोस्तों। 92 का बी सही हो जाएगा। 93, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑन मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो और कौन हो सकता है दोस्तों? 93 का ए सही होगा, अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। चलिए, तो 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है गणित दिवस दोस्तों। तो 94 का आपको ऑप्शन सही करना होगा, डी। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। कितने दिन, किस तारीख को? तो 22 दिसंबर को। 95, मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज यानी स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो 95 का आपका ऑप्शन सी सही होगा, 4। जी हाँ, 4। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन, क्या है? जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते 3 गोल्ड मेडल समेत निम्न में से कितने मेडल अपने नाम किए हैं? तो 96 का ऑप्शन बी सही होगा, 9 मेडल। जी हाँ, 9 मेडल। 97 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? तो निगरानी पोत कौन सा है? ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 97 का ये सुजीत नाम का। जी हाँ, सुजीत, याद रखिएगा, सुजीत नाम का एक निगरानी पोत है जिसको तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। सुजीत नाम है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। तो 98 का ऑप्शन डी सही होगा, 20 दिसंबर। यहाँ आप देख रहे हैं 2 दिसंबर आपका, 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हैं दिसंबर के। तो अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 में आपसे पूछा गया है, क्या अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? तो 99 का ए ऑप्शन सही होगा, गार्जियंस। जी हाँ, गार्जियंस। चलिए और देखते हैं आज की श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम
2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है? तो 100 नंबर का ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, 7 साल। जी हाँ, 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के आज की श्रृंखला में हमने करंट अफेयर 2020 और 21 के मिला करके 100 क्वेश्चन देखे हैं। इसी तरह आपको हम देंगे 7 श्रृंखला और 7 श्रृंखला में 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के 700 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। कोई भी परीक्षा आपको देनी है तो इनको बार बार देख लीजिए दोस्तों, यकीनन हमारा वादा है आपको काफ़ी लाभ इससे मिलेगा। आप परीक्षा हाल के बाहर निकलोगे तो याद करोगे, हाँ हमको इन प्रैक्टिस सेटों से कितना लाभ मिला है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इन प्रैक्टिस सेट को आप मिस मत करिएगा। 7 के 7 प्रैक्टिस सेट को 700 प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा और 2-3 बार देखिएगा तो आपके काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन के ऑप्शन को बताया गया है, विस्तृत व्याख्या नहीं की गई है। विस्तृत व्याख्या के लिए आपका जो करंट अफेयर सेट आपका चल रहा है 10 प्रश्नों का या 15 प्रश्नों का, उसमें विस्तृत व्याख्या की जाती है। इसमें यदि विस्तृत व्याख्या करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए विस्तृत व्याख्या इसमें ना करके विस्तृत व्याख्या आपको जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है 10 प्रश्न का या 15 प्रश्न का उसमें मिलता है। तो इन्हीं सब प्रश्नों को घुमा फिरा के दूसरी तरीके से आपको दे करके विस्तृत व्याख्या उसमें की जाएगी। इसमें केवल आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बताया गया है, तो देखते हैं 2-3 बार 4 बार तो सभी ऑप्शन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। चलिए, तो अभी तक हमने आपसे नहीं कहा तो अब कह दे रहे हैं कि चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए, मैं बाल मुकुंद दिया रहता हूँ, आपसे मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।